बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ और वो सारी ताज़ा तरीन ख़बरें हैं यूएई के बारे में। सबसे पहली ताज़ा तरीन ख़बर यूएई के बारे में ये है कि यूएई में कोविड-19 दोबारा से फैलता जा रहा है। इस वजह से दोबारा से यूएई ने अपनी एसओपीज़ को चेंज किया है और बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं। सबसे पहले जितने भी एम्प्लॉइज़ यूएई में जॉब करते हैं वो हर 7 दिन के बाद अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। ये न्यू रिक्वायरमेंट है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोविड-19 फैलने की वजह से। और वो एम्प्लॉइज़ जिनको 2 डोजेस मिल चुके हैं कोविड वैक्सीन्स के, वो एग्जैम्प्ट हैं 7 दिन के बाद टेस्ट करवाने के। और यूएई ने कहा है कि वो मार्च के एंड तक जितनी भी आबादी है यूएई की हाफ आबादी को वैक्सीन लगवा लेंगे। चाइनीज़ मेड वैक्सीन अवेलेबल है फॉर ऑल सिटीजन्स एंड रेजिडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। चाइनीज़ के अलावा फाइज़र कंपनी की वैक्सीन भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट दुबई में। तीसरी दुबई की ताज़ा तीन खबर ये है कि इत्तेहाद एयरवेज ने भी अपनी फ़्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं फॉर सिडनी कोविड-19 की वजह से। इत्तेहाद ने कहा है कि उनकी फ़्लाइट्स ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगी, सिडनी या मेलबर्न। ये फ़्लाइट्स 15 फ़रवरी तक ऑपरेट नहीं करेंगी टिल फर्दर नोटिस। ये स्टेप कोविड-19 की वजह से उठाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। कल आपको मैंने ये भी अपडेट किया था कि एमिरेट्स एयरलाइन ने भी अपनी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, मेलबर्न और सिडनी के लिए। उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है। 10,000 पाकिस्तानी अभी तक वेट कर रहे हैं यूएई में, उनको अभी तक नाइकॉप नहीं मिले। नाइकॉप इज़ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और इस डिले की वजह ये है कि जो कंपनी है, कोरियर कंपनी यूएई की इस्लामाबाद के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों ख़त्म हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी वजह है कोविड-19 की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है। कोविड-19 की वजह से ही यूएई ने सस्पेंड कर दिया है वीज़ा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट विद इज़राइल। ये वीज़ा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट भी इसी वजह से ख़त्म हुआ है कि कोविड-19 की वजूहात की वजह से। अगर अब कोई ट्रैवल करेगा यूएई तो 1 जुलाई तक उसको वीज़ा लेना लाजमी होगा अगर उसने यूएई ट्रैवल करना है इज़राइल से। अदरवाइज़ अगर वो ट्रैवल करता था तो उस अपनी डिटेल जब वो फॉरवर्ड करते थे तो उसमें लिखा होता था कि वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इज़राइल टू एंटर यूएई। इज़राइल में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है जनवरी 21 तक। इज़राइल और यूएई में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये सितंबर 2020 में साइन हुआ था कि वो एंटर हो सकते हैं विदाउट वीज़ा। ये थी कोविड-19 की ताज़ा तरीन ख़बरें यूएई से। आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।